जय हिंद। वेलकम टू द स्टडी सेंटर। देखिए, आज इस वीडियो में हम 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे और 2012 का वो सीरीज जो चल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला वो खत्म हो चुका है। तो 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को हम अब आगे करते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को। ठीक है, कह रहा है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, एक एपी है यहां पे गिवन सीरीज है ये 1/p 1 माइनस पी बाई पी 1 माइनस 2p/p एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो इनके बीच का क्या निकालना है, तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो यहां पे ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है। ठीक है, एपी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समांतर श्रेणी। ठीक है, इस तरीके से, और उसके बीच का सारवंतर निकालना है यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हम यह जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है। कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो देखिए यहां पे सेकेंड टर्म कौन है, सेकेंड टर्म है ये वाला। ठीक है, यानी कि 1 माइनस पी बाई पी। ठीक है, और माइनस कर देंगे इसमें से फर्स्ट टर्म 1/p। ठीक है, यानी कि प्रथम पद को दूसरे पद में से घटा देंगे, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा सारवंतर निकल जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। देखिए p और p का एलसीएम p हो जाएगा और यहां से ये 1 माइनस पी माइनस 1। ठीक है, और यहां से +1 और ये -1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से बचेगा -p/p और ये p से p कैंसिल आउट हुआ और यहां ये हो जाएगा -1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहां से आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये चूंकि ऑब्जेक्टिव है इसीलिए इसको आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इससे भी तेज ये इतना लिखने का जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आपके ये ऑप्शंस देखे जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपने सही किया है, किस तरीके से बनाया है, ये नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये नहीं देखे जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव के हर प्रश्न को, हर वो 20 प्रश्न जो आने वाला है ऑब्जेक्टिव्स का, उनके सारे सवालों के जवाब लिखेंगे, यानी ऑप्शंस को लिख देंगे। भले वो आपको आए अथवा ना आए, आपको उनको लिखना है। ठीक है, देखिए अब सवाल नंबर 2। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि इन फिगर 1, ये फिगर 1 है हमारा। ठीक है, PA एंड PB आर 2 टेंजेंट। ये PA है और ये PB है, ये 2 टेंजेंट है और यहां पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है। यहां पे कह रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट P है। ठीक है, यहां पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यानी कि सर्किल के बाहर एक पॉइंट है। ठीक है, विथ सेंटर C, जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर C है, एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से इस C से लेकर के यहां इस पॉइंट A तक और इस C से लेकर के पॉइंट B तक, यहां तक जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है। ये 4 सेंटीमीटर है। कह रहा है इफ PA इज परपेंडिकुलर टू PB, ये गिवन है, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। तब यानी कि यहां से क्या निकालना है, AP इज इक्वल टू क्या होगा और यहां से BP इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए हमारा गिवन क्या क्या है, गिवन है कि यहां से जो रेडियस है हमारा CA इज इक्वल टू BC हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये दोनों रेडियस है। ठीक है, ये दोनों क्या है, रेडियस है। और एक बात, यहां से ये जो टेंजेंट है AP और ये CA, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है, ये जो CA है इस टेंजेंट के ऊपर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि CA परपेंडिकुलर टू PA। उसी तरीके से यहां से CB इज परपेंडिकुलर टू BP या PB। ठीक है, ये दो चीज हो गया। इसका मतलब हो गया कि CAP और CBP, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल CAP इज इक्वल टू CBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यह 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि जो टेंजेंट होता है, ठीक है, टेंजेंट के ऊपर रेडियस परपेंडिकुलर होता है, यानी कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि यहां पे ये परपेंडिकुलर बनाएगा और ये परपेंडिकुलर बनाएगा, और यहां पे 90 डिग्री है। अच्छा, ये जो होता है ये यानी कि इस टेंजेंट से बनने वाला, ठीक है, दो टेंजेंट से बनने वाला जो एंगल होगा, यानी कि दो टेंजेंट कौन हो गया, एपी और बीपी, इन दोनों टेंजेंट से बनने वाला एंगल कौन सा हो गया, एपीबी, ठीक है। और ये जो टेंजेंट जहां पे मिल रहा है यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ठीक है, सेंटर तक का जो लाइन सेगमेंट है यानी जो रेडियस है, ठीक है, ये बीसी और एसी के बीच में जो बनने वाला कोण होता है, यानी ये एंगल एसीबी, एंगल एसीबी प्लस एंगल एपीबी, एंगल एपीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। यानी कि ये बात हो गया कि जो एंगल है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट फ्रॉम एन external point is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center, ठीक है। वही बात कह रहा है कि जो एंगल होगा टेंजेंट, ठीक है, जो एंगल होगा टेंजेंट क्या होगा, और लाइन सेगमेंट, वह लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, वह लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से, ठीक है, टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच का एंगल, और वह लाइन सेगमेंट जो सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो ज्वाइन कराता है, वो उन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री होगा। तो यहां से एपीबी गिवन है कितना, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस, तो एसीबी, तो आप यहां से कह सकते हैं ना, इससे आप कह सकते हैं कि एंगल एसीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां से यहां पे मेरा कहना था कि यहां से एंगल सीएपी, ठीक है, इज इक्वल टू सीबीपी इज इक्वल टू एंगल एपीबी इज इक्वल टू एंगल एसीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात हो गया। अब चारों एंगल 90 डिग्री हो गया, और यहां से साइड ए इज इक्वल टू बीसी, ठीक है, एसी बीसी के बराबर है, यानी कि यह तो रेडियस है, यानी कि यह तो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो ये पी ए सी बी इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब ये एक स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू आर हो जाएगा, यानी कि पी ए इज इक्वल टू 4 एंड पी बी इज इक्वल टू 4। ये बात हो गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 4, ठीक है। देखिए, तो ऑब्जेक्टिव के समय में हम इसको ऐसे बनाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि जब भी कभी अगर टेंजेंट, ठीक है, दो टेंजेंट अगर है किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे, और उस टेंजेंट के कारण उस एक्सटर्नल पॉइंट पे, ठीक है, दोनों टेंजेंट से एक्सटर्नल पॉइंट पे 90 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है, तो यह
ये जो बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल होगा ए सी बी पी वो ऑलवेज स्क्वायर होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, वो ऑलवेज क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यहां से ये अगर कॉन्सेप्ट ये पता होता कि ये जो है यहाँ पे इस टेंजेंट के वजह से, दोनों टेंजेंट के वजह से यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो मुझे तो ये पता होता ऑलरेडी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बिकॉज ऑफ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये रेडियस जो होता है टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी ये परपेंडिकुलर होता है। तो यह जब परपेंडिकुलर यानी ये 90 और ये 90, तो ये ऑलरेडी क्या होता है, यह 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का हो जाएगा तो ये और ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, रेडियस है यानी इक्वल हो जाएगा। तो ये चारों का चारों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये जो है ए सी बी पी ये क्या होगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते थे कि अगर रेडियस गिवन था 4, ये 4, बस 10 सेकंड में इसको देखते कि ये 4 है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और आंसर करते 4 सेंटीमीटर, और बस 10 सेकंड में आंसर करके अपना दूसरे क्वेश्चन पे चले आते। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि इन फिगर 2 ये फिगर 2 है। ठीक है, अ सर्किल विथ सेंटर ओ, इस सर्किल का सेंटर क्या है, ओ है, इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल के बीच में क्या है, इंस्क्राइब है। ठीक है, अब यहां से ए बी सी डी सच दैट इज टचेज द साइड बी सी। ठीक है, यहां से ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, इस क्वाड्रिलेटरल ए बी, ये बी सी और ये सी डी और ये डी ए, इसको कहां पे टच कर रहा है, पी क्यू आर एस पे ये टच कर रहा है, इस पॉइंट पे। ठीक है, इफ ए बी, यहां से ए बी, ये ए बी यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 29 सेंटीमीटर है, और ए डी यहां से ये यहां तक कितना है, ये 23 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहां से बी तो 90 डिग्री गिवन है, और ds इज इक्वल टू 5, ds ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। देन द रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होगा, यानी कि यह रेडियस ऑफ द सर्किल यानी OP या OQ कितना होगा। ठीक है, यह 5 सेंटीमीटर है तो यह भी 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि जो लेंथ होता है टेंजेंट का वो क्या होता है, वह इक्वल होता है अगर वह किसी एक्सटर्नल ड्रॉन किया जाता है, तो इसलिए उसी तरीके से यहां पे AR, ठीक है, यहां से AR AQ के बराबर हो जाएगा, AQ के बराबर हो जाएगा, और यहां से ये BQ ये BP के बराबर हो जाएगा, BQ ये BP के बराबर हो जाएगा। तो जब AR AQ के बराबर हो जाएगा, और यहां से यहां तक 5 है, और ये पूरा यहां से यहां तक AD जो है 23 है, तो यानी कि ये जो है ये कितना हो जाएगा, AR 18 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 23 में से ये 5 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। अच्छा, ये 18 तो यह भी 18, AQ भी 18। ठीक है, AQ भी 18, बिकॉज जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है ना, तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो यहां से ये AR इज इक्वल टू ये AQ हो जाएगा, यानी ये 18 तो ये भी 18। अब यहां से ये 18 और ये पूरा का पूरा 29 है, यानी AB 29 है और AQ 18 है, तो यहां से BQ कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में बताया, क्या बताया था कि अगर यहां पे टेंजेंट से बनने वाला, दोनों टेंजेंट से बनने वाला एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये वाला भी एंगल सेंटर पे बनने वाला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर से मिलने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर से जो मिलने वाला लाइन सेगमेंट होगा, इनके बीच में जो सेंटर पे बनेगा जो एंगल वो, और एक्सटर्नल पॉइंट पे जो बनेगा एंगल टेंजेंट के वजह से, वो दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी सप्लीमेंट्री होता है। और यहां तो ऑलरेडी यहां 90 तो होगा, यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है OPBQ, यह क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। OPBQ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये चारों साइड इक्वल है और इसका 2 एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, यानी कि ये जो होगा BQ और BP यह भी जो है इक्वल होगा, इसलिए ये 11, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, OQ भी 11 हो जाएगा और OP भी 11 हो जाएगा और BP भी 11 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा था, फाइंड द रेडियस। ठीक है, तो रेडियस कितना होगा, तो 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए
अब क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार इज स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई टावर, यानी कि एक 75 मीटर का टावर है, ठीक है, 75 मीटर का टावर है। अब यहां पे कहीं पे कार है, ठीक है, ग्राउंड पे, वैसे कार तो ग्राउंड पे ही रहेगा, हवा में उड़ेगा नहीं, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि ये कार जो है पॉइंट सी पे है, ये बी पे टावर का ये फुट है, और यहां पे ये टावर का ये टॉप है ए, ठीक है। अब यहां से कह रहा है कि जो एंगल ऑफ डिस्पर्सन होगा ऑफ अ कार, यानी कि इस टॉप पे आप छत पे खड़े और यहां से इस कार को देख रहे हो, ठीक है ना, सी फॉर ये सी एंगल, यानी सी एंगल पे रख दिया मैंने सी फॉर कार को, ठीक है, सी फॉर कार, ठीक है। यानी कि यहां पे, ठीक है, यहां पे ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, यानी ये 30 डिग्री, तो यह भी 30 डिग्री होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन क्या होगा, ये पैरेलल होगा, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि लेट ए बी इज अ टावर, ठीक है, हाइट ऑफ टावर, ठीक है, और यहां से बीसी या सीबी इज अ डिस्टेंस बिटवीन कार एंड फुट ऑफ द, या कार एंड टावर, ठीक है। तो यहां से यही बात कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ कार ऑफ द टावर, ठीक है, यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब यहां से आपको गिवन है ये एंगल और यहां से ये हाइट गिवन है, तो आप यहां पे क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री, ठीक है। आप यहां से क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री, बिकॉज ऑफ ये जो हाइट है और ये जो बेस है, इनके बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगता है, तो tan थीटा लगता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस यहां पे लगाएंगे, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू यहां से ए बी हो जाएगा ना, ए बी बाई बी सी, ठीक है। अब आपको यहां से ये 75 मीटर गिवन है और ये बी सी निकालना है। अब यहां से देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 75 बीसी, यानी कि यहां से आपको ये बीसी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 75√3, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा 75√3 मीटर, ठीक है। देखिए एक बात मैंने बताया था ट्रिपलेट के बारे में, ठीक है, ट्रिपलेट के बारे में जो कि फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया था, ठीक है, कि अगर जब एंगल 30 डिग्री होगा और जब एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है, तब इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर और इसका हाइपोटेनवस और इसका बेस, ठीक है, और इसका बेस को ना बीच में लिख लेते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनवस के बीच में जब भी अगर 30 डिग्री होगा, देखिए जब ये एक इस तरीके से ट्रायंगल बनाते हैं, यहां पे एक 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहां से अगर मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो अब यहां से 30 के सामने वाला क्या होगा, ऑलवेज 1 आप मान लो, ठीक है, और ये √3 होगा, और ये जो हाइपोटेनवस है ये ऑलवेज 2 होगा, ठीक है, और 60 के सामने वाला ऑलवेज √3 होगा, ठीक है, और 60 के सामने वाला जो 60 डिग्री के एंगल पे जो सामने में जो है वो क्या होगा, वो √3 होगा, यानी ये जो हाइट होगा √3 होगा, और ये होगा क्या, ये होगा 1, ठीक है। मैंने क्या बोला, फिर से मैं बताता हूं, रिपीट करता हूं कि ये 30 डिग्री के सामने वाला एंगल, सामने वाला साइड, ठीक है, अगर मान लेते ये ए है, बी है और सी है, तो ये ए बी क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। 30 के रिस्पेक्ट में हाइट कौन होगा, एंगल 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में हाइट कौन होगा, तो ए बी होगा, और बेस कौन होगा, बीसी होगा, तो ये हाइट जो होगा कितना होगा, 1 होगा, और बेस कितना होगा, √3 होगा। उसी तरीके से 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में हाइट कौन होगा, बीसी होगा, ठीक है, तो हाइट बीसी कितना होगा, √3 होगा, ठीक है, और बेस कितना होगा, 1 होगा। अभी उसी तरीके से यहां पे √30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है, तो इसके लिए ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और 30 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ठीक है। 30 डिग्री के सामने वाला ये क्या होगा, ये 1 होगा, ठीक है, ये 1 होगा, और यह बेस कितना होगा, यह √3 होगा, ठीक है, या 1 होगा और ये √3 होगा। तो अभी आप देखो यहां से
आप ये हमेशा याद रखना कि ये जो परपेंडिकुलर होगा हमेशा 1 होगा 30 डिग्री के लिए, और बेस होगा √3 होगा, और हाइपोटेनुअस ऑलवेज 2 होगा। 60 डिग्री के लिए भी हाइपोटेनुअस 2 होगा, और बेस जो होगा 60 डिग्री के लिए वो बेस होगा 1, और परपेंडिकुलर हमेशा होगा √3 60 डिग्री के लिए। ठीक है, अभी आप देखो यहां पे आपको गिवन था एक यानी हाइट, ठीक है, हाइट ए बी, और हमारे अनुसार हाइट कितना हो रहा है 1 हो रहा है, और 1 बराबर है 75। तो बताइए अब √3 बराबर कितना होगा 75 √3 होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो ये आंसर यहां पे हो जाता तुरंत 2 सेकंड में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस इज, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है ना, जब एक डाइस को फेंकते हैं, ठीक है, एक बार फेंकते हैं, ठीक है, तो इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी यानी इवन नंबर आने का चांस क्या होगा। देखिए इवन नंबर मैंने बताया है 2 4 6, ठीक है, 8 10 इस तरीके से, लेकिन पासे में जो इवन नंबर होगा वो क्या होगा 2 होगा 4 होगा और 6 होगा। ठीक है, या हम यहां पे कहेंगे कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा, यानी कि एक पासे में जब हम फेंकेंगे उसको तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी ये हमारा पॉसिबल है कि ये 6 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि उस पासे के ऊपर ये 6 जो डिजिट होते हैं क्या होते हैं उसके ऊपर मार्क होते हैं, तो यानी ये 6 नंबर हैं जो पॉसिबल है कि आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे जो टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया वो कितना हो गया, वो 6 हो गया। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम यानी जो मतलब मैं चाहता हूं, हम लोग चाहते हैं कि 6 इसमें जो है इस पासे को फेंकने से क्या है इवन नंबर आए, तो ये हमारा हो गया फेवरेबल। ठीक है, यानी जो टोटल फेवरेबल आउटकम होगा, टोटल फेवरेबल आउटकम होगा वो क्या होगा 2 4 6 यानी 3 नंबर होगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, टोटल फेवरेबल आउटकम बाई टोटल फेवरेबल आउटकम बाई टोटल पॉसिबल आउटकम ठीक है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 3, और पॉसिबल आउटकम कितना है 6, ये 3 को 6 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में, यानी इसलिए हमारा जो पीई होगा, ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हाफ हो जाएगा यानी 1/2, यानी प्रोबेबिलिटी हमारे लिए वो कितना हो जाएगा, इवन नंबर आने का आधा हो जाएगा यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 50-50 चांस हो जाएगा कि आ सकता है इवन नंबर या आ सकता है ऑड नंबर। ठीक है, तो हमारा इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/2। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद।